हाँ, तो आज हम ऑटोमोबाइल टेक के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल में जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं वो मैं बताऊंगा आपको, जिसमें आप इमेज से देख के समझिए। ये बेसिक सा व्हीकल है, गाड़ी की फ्रंट है, ये गाड़ी की रियर है, पीछे आगे पीछे, ठीक है। 4 पहिए हैं उसके। तो फ्रंट से देख रहे हैं हम, तो फ्रंट में स्टार्टिंग में आपको पड़ेगा इंजन, ठीक है। इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, इसको सिंपल भाषा में ECG बोलते हैं, ठीक है। इंजन, क्लच, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स से ड्राइव हमारा फाइनल ड्राइव जाता है पिछले वाले पहिए में। पावर का जो वो होता है, एंड होता है, वो है फाइनल जो ड्राइव है वो गियर बॉक्स से जाता है रियर ड्राइव में। और रियर ड्राइव कनेक्टेड होता है रियर व्हील से, मतलब पहिए पावर जो जाता है पिछले पहिए में। पिछला पहिया जब आगे बढ़ता है ना, तब अगला पहिया पिछले पहिए के हिसाब से टर्न लेता है और आगे बढ़ता है। तो किसी भी गाड़ी की जो पोजीशन है, उनमें जो मेन पार्ट्स की पोजीशन है वो इसी तरह है। फ्रंट में इंजन, उसके बाद क्लच, देन गियर बॉक्स। ये आपको बेसिक जानकारी ECG याद रखना है, ठीक है, ECG। नेक्स्ट टॉपिक है, मान लो ये गाड़ी है, इसका फ्रंट है, रियर है, 4 पहिए हो गए आगे पीछे। अब आप गाड़ी पे अगर बैठे हुए हो ना, ये गाड़ी को फ्रंट से देख रहे हो, तो यहाँ है एक्सीलरेटर, ब्रेक, देन क्लच, ठीक है। जो पैडल होते हैं दबाने के लिए, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड देन क्लच, ABC इसका कोड है याद करने के लिए, समझने के लिए। ABC आपके राइट में होगा ABC, ठीक है। अगर गाड़ी जो सीखते हैं उनको सबसे पहले ही यही सिखाया जाता है इनिशियली, गाड़ी जो ड्राइव करने के लिए सीखते हैं। उसके बाद देन है CFL। 2-3 टर्म है, मैं यहाँ पे बेसिक समझाऊंगा, ठीक है, लाइक ECG, ABC एंड CFL। CFL क्या है? कूलेंट फ्यूल लुब्रिकेंट। तो CFL बल्ब की तरह इसको याद कर लो। CFL क्यों ज़रूरी है? CFL इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी गाड़ी में कम से कम अगर कोई भी फॉल्ट शुरू होती है तो इन तीनों की कमी से शुरू होती है, ठीक है। ये बेसिक कमी है, बेसिक फॉल्ट आते हैं इनसे, कि कूलेंट कम है, फ्यूल कम है, या तो लुब्रिकेंट यानी जिसको हम मोबिल बोलते हैं, और इंजन ऑयल भी उसी को बोलते हैं। तो इन तीनों की अगर कमी हो तो पहले टॉपअप कीजिए, उसको भरवाइए। अगर वो सही है तो उसके बाद फॉलोड बाई आगे आपको पता करना है कि क्या फॉल्ट हो सकता है। तो गाड़ी के इनिशियल फॉल्ट शुरू होते हैं इन तीनों से, कूलेंट, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। देन फर्दर इधर आते हैं हम। ये चक्का है, पहिया है, ठीक है। पहिया में कुछ गाड़ियों में आपको दिखेंगे, हर पहिए में, जैसे 4 पहिए ना, हर पहिए का एक पहिया मैंने ले लिया, देखिए। तो कुछ गाड़ियों में सिलेंडर जो है ना, व्हील सिलेंडर बोलते हैं और व्हील शू बोलते हैं। ये व्हील शू होते हैं, ठीक है, अब बीच में सिलेंडर होते हैं। उसी तरह कुछ गाड़ियों में सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन मिल जाएंगे, कुछ में हॉरिजॉन्टल, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और यहीं से बाद में बताऊंगा मैं, जब ब्रेक्स हम पढ़ेंगे, ब्रेक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, तब बताऊंगा मैं कि व्हील सिलेंडर से कैसे ब्लीडिंग होती है किसी गाड़ी की, ठीक है। ब्रीडिंग का पर्पज क्या है और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब मैं बताऊंगा जब हम ब्रेक्स पढ़ रहे होते हैं। ABC में ब्रेक्स पढ़ेंगे, में इंजन, क्लच, गियर बॉक्स ये पढ़ेंगे, CFL पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेटर केबल। एक्सीलरेटर केबल क्या करता है? एक्सीलरेटर केबल जो है आपके स्पीडो जो है, स्पीड कितना स्पीड है आपका, और ये सारी चीज़ें स्पीड के अकॉर्डिंगली आपका दिखाता है कि कितने 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आपने चला लिया इनिशियली। कहीं के 50,000, 40,000 किलोमीटर रहते हैं, तो स्पीडो केबल जो है वही दिखाता है। तो कहाँ से कनेक्टेड होता है स्पीडो केबल? आपके फ्रंट में जो डैशबोर्ड है, जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, कि कितने किलोमीटर चला है अभी, वहाँ से कनेक्टेड होता है। उस डैशबोर्ड से लेके गियर बॉक्स के एंड तक कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। दोनों तरफ एक कनेक्शन होते हैं, उन कनेक्शन को निकाल दो तो स्पीडो मीटर जो होता है आपका बाईपास हो जाएगा। कई गाड़ी जो बेचने वाले होते हैं, या जिनको लगता है कि नहीं फ्यूचर में हम बेचेंगे, तो वो अपना स्पीडो केबल लगवाते ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं करवाते। कारण उनको लगता है कि अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा चली हुई होगी, लोग देखेंगे ज़्यादा चली है, 1 लाख किलोमीटर चल गया, 80,000 किलोमीटर चल गया, तो लोग गाड़ी परचेज नहीं करेंगे। गाड़ी घिस गई है, इंजन उसका घिस गया है, चल के बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो गया है, तो कई लोग इसलिए भी स्पीडो केबल जो है निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिक्स जानेंगे धीरे धीरे,
ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में, गाड़ियों के बारे में।